नमस्कार। पब्लिक फर्स्ट के खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, शनिदेव को लेकर अक्सर हमारे पास प्रश्न आते रहते हैं। उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए या वो किन लोगों पर कुदृष्टि डालते हैं। तो चलिए आज आपके तमाम सवालों का समाधान करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और भोपाल के प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित गजेंद्र शास्त्री जी के जरिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, स्वागत है। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि शनिदेव जी के बारे में कहा जाता है कि वो जिस पे कुदृष्टि डाल दें तो उसे उसका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। सवाल हमारा ये है, आखिर शनिदेव किन लोगों पर अपनी अशुभ दृष्टि डालते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवान शनिदेव कभी भी किसी से नाराज़ तो होते नहीं है, लेकिन एक भाव रहता है कि किस पे जाना है, कुदृष्टि पहुंचने वाली है। जैसे कि कहीं गंदगी रहती है, किसी को बहुत आलसी रहता है, नाखून बड़े रहते हैं, साथ में बाल भी बिखरे हुए रहते हैं, मतलब कुल मिला के पूर्ण आलसी रहता है। उस पर दृष्टि शनिदेव की तुरंत पड़ती है और तुरंत उसको फल भी मिल जाता है। फल यानी कि उसको दिक्कत में फंस जाता है वो। जी जी, यानी कि जो आलसी होते हैं उन पर शनिदेव कुदृष्टि ज़रूर डालते हैं। तो ये जो आलस का जो परिभाषा अगर हम और समझना चाहें, किस तरह के, कि कई लोग बीमारी की अवस्था में भी आलस्य पूर्ण जीवन जीने लगते हैं या किन्हीं और कारणों से, कुछ लोग डिप्रेशन में या कुछ लोग अलग अलग कारणों से। तो आपसे समझना चाहेंगे कि किन लोगों को आलसी जो है इस कैटेगरी में आप रख रहे हैं जिन पर शनिदेव कुदृष्टि डालते हैं? भगवान शनिदेव कभी भी कुदृष्टि किसी पे भी नहीं डालते हैं, लेकिन वो तो फल के न्याय के देवता हैं, फल देने के लिए ही बैठे हैं। तो वो जैसे असहाय कोई भक्त रहते हैं, उनको भी कष्ट देते हैं। कई मतलब परेशान करने के लिए ही पैदा हुए। कुछ भक्तगण किसी को भी परेशान करते हैं, कोई विकलांग है उसको भी परेशान करते हैं, कोई गरीब है उसको भी मतलब कुल मिला के जो असहाय लोग हैं उनको ज़्यादातर परेशान करने की उनकी एक प्रवृत्ति बनी रहती है। तो शनिदेव स्वयं देखते रहते हैं, अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है। तो वो अपने आप ही शनिदेव की मतलब वो कर्म फलदाता कहलाते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा तुरंत फल देने के लिए वो बैठे ही रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही, शनिदेव का काम ही है कि उसको ठीक करना। वो कैसा ही है, कितने दुष्ट है, कितने किसी को परेशान कर रहा, कुछ नहीं, पर लेकिन शनि भगवान का काम ही है कि वो उसको ठीक करके ही छोड़ते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो विकलांग होते हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो उनका उपहास उड़ाते हैं या यूँ कहें उनकी मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर भी शनि महाराज अपनी कुदृष्टि डालते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो जो आप बताते हैं हमेशा अक्सर कि वो न्याय के देवता है। जब गलत कुछ हो रहा होता है तो उसी पर ही वो कहीं ना कहीं अपनी वार करते हैं, उसको ठीक करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए। पंडित जी, और आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या जो कई लोग बुरी लत में फंस जाते हैं उन पर भी शनिदेव जी की कुदृष्टि होती है? वो ग्रह नक्षत्र के कारण नहीं, सत्संगति के कारण, उनके जो रहन सहन है, उनके जो परिवार में वातावरण है, उनके दोस्ती में जो वातावरण है, उसके कारण वो जैसे मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना या आलसपन के कारण ऐसे मित्रों से जिनके साथ बैठने का भी धर्म नहीं है, उनके साथ धीरे धीरे वो होता है, लत लग जाती है। उस कारण शनि भगवान बहुत रुष्ट होते हैं कि ये मेरा भक्त है, मेरे संसार में आया है, मैं इसको ठीक करके ही छोड़ूंगा। जब शनि किसी पे आते हैं या कुदृष्टि डालने का मतलब ही ये है कि उसको ठीक करने के लिए डालते हैं, उसको परेशान करने के लिए या उसका कोई पैसा हरण करने के लिए या कुछ उसको एक्सीडेंट करने के लिए या उसके माता पिता को कष्ट देने के लिए, उसके लिए नहीं है, उसको ठीक करने के लिए कि वो जब तैयार होगा, जब वो धार्मिक बनेगा, जब वो सत्मार्गों पर चलेगा, तो वो संसार में सब अच्छे कार्य करेगा, अच्छे अपने माता पिता की सेवा करेगा, अच्छे मित्रों के साथ घूमेगा, सारे कार्य अच्छे करेगा। इसलिए शनि भगवान तुरंत उसका देखते हैं कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए उनकी दृष्टि उधर जाती है। पंडित जी, आपने ये तो बहुत अच्छे से समझाया कि जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे उन्हें शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, जो गरीब असहायों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, उन्हें शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, और जो आलस्यपूर्ण जीवन न जी के अपने जीवन को सफल बनाएंगे
और अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने समाज को आगे लेके जाएंगे, उनके साथ भी शनि महाराज रहते हैं। पंडित जी आप हैं यहाँ पर, तो हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वो मंत्र है जिसका जाप करने से शनिदेव की और अच्छी कृपा प्राप्त हो सके, ज़्यादा कृपा प्राप्त हो सके? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट इंडिया से ही चालू होते हैं। शनि देवता का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों को सिर्फ सबसे बढ़िया उपाय जो काले घोड़े की नाल की अंगूठियाँ कहलाती हैं, तो वो काला घोड़ा पर्याप्त मिल नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारा, तो इसलिए शनि भगवान को 5 कील उनके चरणों में चढ़ाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः बोल के भगवान के चरणों में से 1 कील लेवे और अपने घर पर उसको लगावे, जिससे कि काले घोड़े की नाल की अंगूठी का उसका फल मिलेगा, वो भगवान का आशीर्वाद का फल मिलेगा, भगवान की कृपा का फल मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का 5 बार बोल के और अपने घर पे वो कील लगा देवे, जिससे कि शनि भगवान आपको तुरंत फल देंगे। और शम शनिश्चराय महामंत्र ऐसा मंत्र है कि आप 5 बार जरूर बोलना चाहिए। आपको जो भी चाहिए सब उस मंत्र से पूरा ब्रह्मांड आपको मिल सकता है। जितने भी राजनेता हैं, बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सारे के सारे न्याय प्रिय देवता को सभी प्रणाम करते हैं, सभी उनके आशीर्वाद की उनका आशीर्वाद लेने के लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान से निवेदन करें, आपकी सभी मनोकामनाएं शनि देवता, न्याय के देवता आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। आपने शनि महाराज के बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी यहाँ पर दी है। और दर्शकों, अगर जो भी व्यक्ति, और ये गौर करें कि कहीं ना कहीं शनिदेव आपको सही रास्ते पे लाने के लिए ही ये तमाम जो गतिविधियाँ संचालित करते हैं। न्याय के देवता हैं, यानी कि अनुशासन, डिसिप्लिन, ऐसी अगर ज़िंदगी आप जीते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जैसा कि पंडित जी ने बताया, जो प्रयोग इन्होंने बताए हैं, अगर उसे भी आप करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी को शनि महाराज की और भी विशेष कृपा प्राप्त होती रहेगी। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं यह भी हमें बताइएगा। शनिदेव से संबंधित जो भी प्रश्न हम पंडित गजेंद्र शास्त्री जी के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।